कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी ने सरकार और जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। इंदौर में ब्लैक फंगस दवा और इंजेक्शन के लिए दवा बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है। बावजूद इसके दवा और इंजेक्शन मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। स्थिति यह है कि मंगलवार को दवा बाजार में मरीज के परिजनों की भीड़ दवा और इंजेक्शन के लिए लगने लगी, जिसे देखते हुए पुलिस जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक महिला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपने पति के इलाज के लिए दवा की गुहार लगा रही है। ब्लैक फंगस की दवा और इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय के मुताबिक ब्लैक फंगस बीमारी की चुनौती सामने आ रही है। व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक की माने तो दवा का रॉ मटेरियल जर्मनी से भारत आता है। रॉ मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ इंजेक्शन पहुंचे भी हैं। देखिए, वाकई में बहुत चिंता का विषय है ब्लैक फंगस की जो ये बीमारी है। दरअसल इसका रॉ मटेरियल जर्मनी से भारत आता है और अभी जर्मनी दे नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी से हमें रॉ मटेरियल मिले। कुछ मिला भी है और थोड़े बहुत इंजेक्शन्स पहुँचे भी हैं कहीं पर, मगर हाँ, फिर भी अभी कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो पूरी सरकार प्रयास कर रही है। जैसे 500 इंजेक्शन कल इंदौर आए थे, मगर क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही एमवाई अस्पताल में ही लगभग 70-75 पेशेंट है, तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाए, ऐसा आदेश भी आया था। तो अभी उनको लग रहे हैं, कल लगे थे, आज लगे हैं और अब ख़त्म हो गए। तो कोशिश पूरी कर रही है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कि जर्मनी से रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन्स हमारे पास पहुँचे। कोशिश हमारी पूरी जारी है। देखिए, अब ये नई चीज़ें सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहीं पे भी किसी भी देश में इस प्रकार से अटैक नहीं हुआ था जिस तरह से हमारे यहाँ पर हुआ है। तो अब ये नई चीज़ है तो थोड़ी सी व्यवस्था जुटने में समय लगेगा, मगर मोदी जी दिन रात जगकर काम कर रहे हैं, शिवराज जी दिन रात जगकर काम कर रहे हैं। हम सब एक एक पल, एक एक कण सेवा में जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द व्यवस्था होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की माने तो ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर विशेषज्ञों की पैनल बनी है, जो जल्द ही अपनी राय देने वाले हैं। मरीज बढ़ने के कारण दवा और इंजेक्शन की कमी आई है। हालांकि अभी दवा और इंजेक्शन मिले हैं। आने वाले दिनों में दवा सुचारू रूप से मिले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। देखिए, अभी हमारे यहाँ पे इस विषय के विशेषज्ञ जितने डॉक्टर हैं उनकी भी एक पैनल बनी है। वो लोग भी 1-2 दिन में अपनी राय देने वाले हैं। ब्लैक फंगस ये जो बीमारी है, मगर सामान्यतः जो देखने में आया है, जो लोग कोविड जिनको हो चुका है, कोविड के बाद उन लोगों को ये पोस्ट कोविड डिसीज़ के रूप में ब्लैक फंगस अभी निकल के ज़्यादा देखने में आ रहा है। और उसमें भी जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जो लोग डायबिटिक हैं, या जिन लोगों के ऊपर स्टेरॉइड लगे हैं या इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हुई है, उनको लेके ये घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। इसकी दवाई भी एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते हैं और लगभग 40-50 इंजेक्शन, 60 इंजेक्शन तक भी लगते हैं। तो जब ड्रग्स जो दवाई व्यापारी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसी बीमारी थी कि साल भर में कुछ 10-20 मरीजों को लगती थी, उतना हमारे पास स्टॉक रहता था। तब उसकी मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र शासन से भी बात कर रहे हैं और जल्दी से अभी दवाइयाँ आई हैं सुचारू, उसमें गोलियाँ भी मिल रही हैं, इंजेक्शन्स भी मिल रहे हैं, मगर और कुछ आने वाले दिनों में और इसको सुचारू रूप से दवाइयाँ मिलती रहें, इसका प्रबंध हो जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक ब्लैक फंगल की दवा आ रही है। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। मुझे उस वीडियो की जानकारी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी प्राइवेट सेक्टर में के लिए जो मरीज हैं, सरकार ने 200 वाइल उपलब्ध कराई हैं। डीन साहब के नेतृत्व में एक कमेटी डॉक्टर संजय दीक्षित की बनाई गई है। वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेगी कि नीडी मरीज को ही रहें, और जो हमारे जहाँ स्टॉक 2 जगह
प्राइवेट में ये उपलब्ध होगी जो दुकानें हैं, और हमारे संभाग के ड्रग वाले देखेंगे, और रोहन इसके ओवरऑल संभाग के प्रभारी है। विल इंश्योर कि स्मूथ सप्लाई हो और नीडी को जो भी उपलब्ध मेडिसिन है हम उपलब्ध करा सकें। फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ आ रही हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या डेली ली जा रही है हम लोगों से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज़ होकर आ रही हैं। अभी भी डीन मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल में दवाइयाँ हैं फंगल इन्फेक्शन की, और संभाग आयुक्त महोदय उसको नियंत्रित कर रहे हैं। उसको गवर्नमेंट से जो भी दवाइयाँ आती हैं वो मेडिकल कॉलेज में आती हैं। मेडिकल कॉलेज जो समिति है उसके अध्यक्ष माननीय संभाग आयुक्त महोदय रहते हैं। तो टॉसी भी गवर्नमेंट सप्लाई से आई हैं, फंगल वाली भी आई हैं। इसमें प्रक्रिया ये रहती है कि पेशेंट के रिलेटिव को अस्पताल से रिपोर्ट देनी पड़ती है डीन मेडिकल कॉलेज को, वहाँ परीक्षण करती है एक समिति मेडिकल लाइंस पे, और उसके बाद फिर संभाग आयुक्त महोदय के अप्रूवल से रिलीज़ होती है। देखिए, अगर स्टॉकिस्ट के पास आएगा तब हम लोग नियंत्रित करते हैं उसको, पर अभी जो टॉसी है या जो फंगल इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई ये अभी ओपन मार्केट में आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रग डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है उसको, और स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेशन हो रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, और स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है, उस प्रोटोकॉल से दवाइयाँ बांटी जा रही हैं पूरी को। पर अच्छी व्यवस्था है ये। पहले जब टॉसी, हर कोई डॉक्टर टॉसी रिफ़र करता था, जब टॉसी का पूरा मेडिकल परीक्षण डीन साहब ने उनकी टीम ने करना शुरू किया तो उस टाइम से काफ़ी नियंत्रण आया है उसमें, कि एक्चुअल केसेस में ही रेफरेंस आ रहे थे अस्पतालों से, और इसी प्रकार की व्यवस्था फंगल इन्फेक्शन की दवाइयों के लिए भी की गई है। इधर दवा बाजार के बाहर ब्लैक फंगस इंजेक्शन के लिए मरीज के परिजन परेशान होते रहे, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुए। अस्पताल में भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। पेपर में आया था कि यहाँ इंजेक्शन का स्लॉट आए हुए हैं, बट अभी तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिली, और यहाँ पर ओपन होने से के बाद बोला गया कि 4 दिन के बाद आएंगे तो मिल जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन के लिए जो एस्पिरिन है 10 इंजेक्शन रहते हैं, 5 अवेलेबल जैसे तैसे हुए थे। मुंबई में मेरा मरीज एडमिट है, सर्जरी हुई है, 5 इंजेक्शन और अर्जेंट में चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। नहीं, अभी तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देने से मना कर दिया कि 3-4 दिन लगेगा स्टॉक आने में। अभी कोई स्टॉक आया नहीं है। ये इम्पेट्रेसिन भी है जो ब्लैक फंगस में यूज़ हो रहा है उसके लिए। हॉस्पिटल में तो इंजेक्शन है ही नहीं, वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं। मैं अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट है मेरा फादर, लेकिन वहाँ पे बोले कि इंजेक्शन नहीं उनके पास, मैनेजमेंट के पास भी कोई इसके लिए अलग से मदद नहीं है। यहाँ पे बोला कि अभी तो नहीं, फिलहाल अभी स्टॉक आएगा तब देंगे, मतलब 3-4 दिन लग सकते हैं। ब्लैक फंगस की दवाई है, और एक पेशेंट को कम से कम 70 से 100 इंजेक्शन लग रहे हैं। दवाई लेकर आओ ये बोले, और हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं ये नहीं है, देते ही नहीं है। एक पेशेंट को 60 से 70 100 इंजेक्शन तक लग रहे हैं। देखा जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन और दवा के लिए लोग दवा बाजार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।